महाराष्ट्र में लाखों सफाई कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आगामी मानसून सत्र से पहले वर्षों से लंबित मांगों का तत्काल समाधान करने की अपील की। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संगठन ने सरकार के सामने 4 प्रमुख मांगे रखी हैं। इनमें पूरे महाराष्ट्र में सफाई कार्यों में ठेका प्रणाली पूरी तरह से समाप्त करने, सफाई कर्मचारियों के 1 लाख स्थायी पदों पर भर्ती करने, बहुप्रतीक्षित लाडपागे समिति की सिफारिशों को सभी विभागों में लागू करने और केंद्र सरकार की तर्ज पर महर्षि वाल्मीकि सुदर्शन समाज के लिए अलग आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना करने की मांग शामिल है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का कहना है कि ये सभी मुद्दे कई वर्षों से सरकारी स्तर पर लंबित हैं और अब कर्मचारियों के सब्र का बांध टूट चुका है। ऐसे में मानसून सत्र से पहले की सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है, इस पर लाखों सफाई कर्मचारियों और पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं। मैं वाल्मीकि समाज का निर्वाचित अध्यक्ष हूँ और मैं वाल्मीकि समाज सेवा मंडल का अध्यक्ष हूँ। मैं सर्वप्रथम अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 72-62 के प्रमुख पदाधिकारियों चमके साहब और विक्की भाई और हमारे सागर परोसिया जी सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज इतना अच्छा एक आरक्षण के उपवर्गीकरण को लेकर एक मोर्चा धरना प्रदर्शन आज किया है। और मैं हृदय से धन्यवाद इसीलिए देना चाहूँगा कि उन्होंने न केवल अपने संगठन, सारे संगठन के पदाधिकारियों को यहाँ पर एकत्रित किया है। यही मौका है कि वाल्मीकि समाज, सुदर्शन समाज और मखियार समाज और सभी समाज जो आरक्षण के उपवर्गीकरण के लिए समर्थन में है, सारे संगठन ने मिलकर एक साथ इस जो मुहिम है आरक्षण के उपवर्गीकरण को लेकर, इसमें सभी संगठनों ने एक साथ धरना प्रदर्शन करना चाहिए और मांग अपनी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री साहब सब तक पहुंचाना चाहिए। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन एक अभी नई संस्था भी रजिस्टर्ड हुई है वो, और अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज संगठन, सारे संगठनों से निवेदन करता हूं और सुदर्शन समाज महासंघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करता हूं कि सभी एक साथ मिलकर इस आरक्षण के उपवर्गीकरण को लेकर इस आंदोलन में शामिल हो। धन्यवाद। वाल्मीकि है, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 72-62 का मैं महाराष्ट्र प्रदेश का संगठन मंत्री हूँ और वर्धा जिले से हम लोग यहाँ नागपुर शहर में आए हुए हैं। जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 को वर्गीकरण जाहिर किया और ये वर्गीकरण बाकी राज्यों में 4 राज्यों में लागू हो गया है। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब ने एक बदर समिति बनाई जिसका अहवाल शासन को प्राप्त हो गया है और उस शासन के अहवाल के थ्रू माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब आरक्षण घोषित करेंगे। तो मैं आपको किंचित में इतना ही कहूँगा कि हम वंचित दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े हुए समाज के लोग हैं। हमने हमारे सर पे मैला ढोया है, लेकिन आज भी आरक्षण के 59 जातियों में से हम आज उससे दूर है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि वो हमें वाल्मीकि मैतर जाति और उसके पोट जाति को 3% का आरक्षण महाराष्ट्र में दे, जिससे हमारे समाज का सर्वांगीण विकास हो। धन्यवाद। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद भाई परमार, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन 72-62, इनके मार्गदर्शन में कि जो उपवर्गीकरण, जातीय उपवर्गीकरण का जो विषय पूरे भारत देश में चल रहा है और इस आरक्षण के मामले में हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने आश्वासन दिया है कि उपवर्गीकरण में किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा। इवन उपवर्गीकरण में जो आरक्षण में पीछे रह गई जो जाति है, जो निचले स्तर की जाति है, इन निचले स्तर की जातियों में मेहतर, वाल्मीकि, सफिया, मखियार समाज इत्यादि आदि समाज जो सफाई कामगार, सफाई पेशे से जुड़ा वर्ग है समाज और ये निचले जाति का अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाला जो जाति वर्ग है, इनके साथ में आरक्षण के मामले में कई दफ़ा कई वर्षों से अन्याय होता है। यानी आरक्षण तो मिला है, लेकिन मिलने के बाद में जो अनुसूचित जाति में जो निचले दर का जो समाज है उनको उनके साथ में न्याय नहीं हुआ। तो इस बार ये जो उपवर्गीकरण का जो श्लोक पूरे भारतवर्ष में आरक्षण के नाम पे चला जा रहा है, इसमें मेहतर, वाल्मीकि, रुखी, मखियार इत्यादि आदि चूड़ा में हमारी बहुत सारी जातियाँ, इन सभी सफाई कामगार स्वच्छकार समाज की जाति को, जिसमें स्वच्छता दूत करके इनको सबसे आगे और सर्वोपरि मान और सम्मान देने का इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा रखी है, तो आरक्षण उपवर्गीकरण में भी इस समाज के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सभी सफाई वर्ग को एक 3% आरक्षण अलग से राखीव करके हमारी मांग इस आरक्षण उपवर्गीकरण के ऊपर में लेकर के है। कई दफ़ा निवेदन हमने राज्य के मुख्यमंत्री जी को दिया है, यहाँ के विभागीय आयुक्त को दिया है
हर जिले के कलेक्टर जिलाधिकारियों को भी दिया है। इस उपवर्गीकरण में इस समाज के साथ न्याय होना चाहिए, ऐसी मांगनी इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारा दर्शाना है शासन द्वारा, और हमारी बात को और हमारे आरक्षण के मुद्दों को वहाँ तक पहुँचाना है कि आने वाले समय में भविष्य में इस दलित और गरीब पिछड़े वर्ग के समाज के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। और आरक्षण में से भी विशेष आरक्षण इस सफाई कामगार वर्ग को, आर्थिक विकास महामंडल, सुदर्शन वाल्मीकि समाज को, इन सब का विचार किया जाना चाहिए, ऐसी मांगनी हमारे आज के धरना प्रदर्शन के माध्यम से। कांग्रेस 72-62 महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद भाई जी परमार, प्रदेश अध्यक्ष हमारे दिलीप मन्ना जी चांगरे साहब, इनके आदेश अनुसार आज उपवर्गीकरण के विषय को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ संविधान चौक नागपुर में आयोजित किया गया है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय बेंच ने उपवर्गीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार को आगाह किया है कि जो नीचे तबके के लोग हैं वहाँ तक जो आरक्षण का विषय नहीं पहुँचा, तो आज उनको आरक्षण किस माध्यम से पहुँचाना चाहिए। इसके लिए हमारे महाराष्ट्र के जो राज्य के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने इसकी पूरी रणनीति तैयार कर लिया है। आरक्षण किसको कितने टक्के देना है वो भी तैयार कर लिया है। पर हमारा कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी ने जल्द से जल्द मेहतर, वाल्मीकि, रूखी समाज, जो नीचे तबके के सफाई कर्मचारी समाज से जितने लोग आते हैं, ये लोगों को 3% आरक्षण उन्होंने घोषित करना चाहिए, जिसमें कि जनगणना के आधार पर नहीं, जाति न्याय आधार पर उन्होंने 3% आरक्षण हमको देना चाहिए, मेहतर, वाल्मीकि समाज को, सफाई कर्मचारी समाज को। और देवेंद्र फडणवीस साहब ये सफाई कर्मचारियों के हित में काम करते हैं, इन्होंने बहुत सी चीज़ें हमारे को दिया है। अभी हमारे यहाँ नागपुर महानगर पालिका में अधिसंख्या कर्मचारी थे, अधिसंख्या को उन्होंने लाल बागे में समावेश करके लाल बागे का पूरा लाभ दिया है। वो सफाई कर्मचारी के हित में काम करते हैं और हमारे को बहुत कुछ मिला है। पर ये आखिरी उम्मीद है जो हमारे बच्चों को, कल अगर 3% आरक्षण हमारे लिए मुख्यमंत्री साहब महाराष्ट्र के घोषित करते तो कल हमारे बच्चे, जो अन्य समाज के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं, तो कल हमारी समाज के भी बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे। ये तभी होगा जब हमारे समाज को 3% आरक्षण सरकार और मुख्यमंत्री घोषित करेंगे। हमारे ये आज का धरना प्रदर्शन का एक वही लक्ष्य है कि जो वर्गीकरण, उपवर्गीकरण के लिए जो पॉलिसी निर्माण किया मुख्यमंत्री जी ने, पूरी पॉलिसी तैयार हो गई है। मंदिर समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है, पूरी पॉलिसी तैयार हो गई है। और पॉलिसी तैयार होने के बाद में जो आखिरी का टप्पा बचा है, जो किसको कितने % आरक्षण मिलना चाहिए, वो काम मुख्यमंत्री साहब जल्द से जल्द करके हमारी ये सफाई कर्मचारी मेहतर समाज को लाभ दे। इतना बोलते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरा नाम सागर सुरेश परोसिया, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 72-62। उपवर्गीकरण, जाति उपवर्गीकरण के विषय में 3% आरक्षण वाल्मीकि, सुदर्शन, मेहतर समाज को मिलना चाहिए, उसके लिए ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और सभी सामाजिक संगठनों से निवेदन किया गया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस 3% आरक्षण का समर्थन करें। और यही हमारी मांग है हमारे माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस से कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके आधार पर महाराष्ट्र में 3% आरक्षण लागू करें। इस रिलेटेड विभागीय आयुक्त जी को पत्र व्यवहार किए हैं, देवेंद्र सर जी को भी हमने पत्र व्यवहार किए हैं और कलेक्टर के माध्यम से पत्र व्यवहार किए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी से हमने बैठक का और सम्मेलन का एक रिक्वेस्ट किया है करके हमारे समाज के कुछ जो प्रलंबित प्रश्न है उसकी सुनवाई और उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ समय दिया जाए। मैडम, अभी तो हमारा मोर्चे का म्हणजे ये संगठन जिस संगठन से हम खड़े हैं उसका कुछ नियोजन नहीं है, पर महाराष्ट्र की महाराष्ट्र राज्य मेहतर वाल्मीकि समाज बावनी पंचायत का जो मोर्चा है 6 जुलाई को आज़ाद मैदान में होने वाला है। और उसी मोर्चे में हमारी ये यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस और वाल्मीकि समाज सेवा मंडल, अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज महापंचायत, वाल्मीकि नवयुवक संघ, ऐसी सभी संगठनाएं मिलकर महाराष्ट्र में
वो मोर्चे को समर्थन देने वाले हैं और आंदोलन को समर्थन देने वाले हैं। महाराष्ट्र का एकमात्र डबल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सोमैया MSPM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रस्तुत करता है। सावित्री देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी अब वणी में फार्मेसी का शिक्षण लेकर अपना भविष्य संवारे। एडमिशन ओपन फॉर बी फार्म एंड डी फार्म। बी फार्म करे 4 वर्ष में और डी फार्म करे 2 वर्ष, प्रति वर्ष एकदम किफायती फीस में। बी फार्म के लिए 12वीं साइंस पास तथा MHT CET के माध्यम से तथा डी फार्म के लिए 12वीं साइंस पास विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। OBC तथा ओपन कैटेगरी की लड़कियों के लिए 100% स्कॉलरशिप। स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स, विमुक्त जाति, स्पेशल बैकवर्ड क्लास एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए फ्री एडमिशन अगेंस्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। OBC ओपन कैटेगरी के लड़कों के लिए 50% छूट अगेंस्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप और EBC स्कॉलरशिप। Hello, my name is Aarti Rajukar and I am proud student of DPharm first year in Savitri Devi College of Pharmacy. My name is Gaurav Erme and I am the D Pharma student. We have the best facility in our college, Savitri Devi College of Pharmacy 1. I, the principal of Savitri Devi College of Pharmacy and Nursing, assure you for the best quality education in pharmacy and the nursing. इच्छुक विद्यार्थी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ आज ही अप्लाई करें और अपने फार्मेसी करियर की शुरुआत करें। आवेदन के लिए संपर्क करें सावित्री देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वडगांव रोड, तहसील वणी, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल।